अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें, हमने लॉग का फर्स्ट रूल पढ़ा था कि अगर दो लॉग के दरमियान क्या हो, प्लस हो, तो हम उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है जी? 10। उसकी बेस क्या होती है? 10। अब दो लॉग के दरमियान प्लस है, अगर हमने इसे सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बेस 10 इज इक्वल टू 1। दैट इज log 2x बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब आपने बच्चे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा? 10 पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 10 पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ये हम 2.2 एक्सरसाइज में भी लिखना सीखा था हमने। ठीक है, अब यहां से 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू 10 बाय 2, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड पार्ट है log x बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी दो लॉग के दरमियान में क्या है? प्लस है। इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? log x मल्टीप्लाई बाय 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा? 2 पावर 5। 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 पावर 5 कितना होता है जी? 32 इज इक्वल टू 8x। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 32 ओवर 8। x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। देखें बच्चे, हम ना इसको लिख सकते हैं 81 को 3 पावर 4 पावर x इज इक्वल टू, ये 243 है, इसे हम लिखेंगे 3 पावर 5 पावर x प्लस 2। ठीक है, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 10। इससे भी x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10। अब देखें, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनकी बेसिस भी इक्वल है, तो इनके पावर्स भी, एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दैट इज, अब x वाली टर्म में एक साइड पे कर लेते हैं। -10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। 5x माइनस 4x, x इज इक्वल टू -10। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है जी 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चे, अब हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी, अगर हम इस 27 को
ऊपर ले जाएं, रेसिप्रोकल कर लें, तो पावर के, ये मैथ का रूल है, ये पावर क्या होगी, x पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और 6 जो है नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा, 27 पावर माइनस एक्स प्लस 6, माइनस का 6 था प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 27। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है जी, 1। अब आप देख रहे हैं दोनों आपस में साइड्स क्या है, इक्वल है, इनकी बेसिस भी इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, इज इक्वल टू 1। दैट इज, अब x को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। फिफ्थ पार्ट है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अच्छा बच्चे, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है जी, 10 होती है। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में, उर्दू में क्या बोलेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल। तो ये क्या बन जाएगी, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। देन 10 पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये माइनस का 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। 5x इज इक्वल टू 10, 100 प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 बाय 5। तो ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट है log x प्लस 1 बेस 2 माइनस log x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बेस सेम है और दो लॉग के दरमियान में क्या है, माइनस है। तो अब अगर हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, ये इधर x माइनस 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। x वाली टर्म में एक साइड पे कर लेते हैं और नंबर्स जो हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 बाय 3, ये x की वैल्यू आ गई है। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। हाँ जी बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लेना है। सबसे पहले हम पहले स्टेप में हमने इसको सपोज करना है, सपोज x इज इक्वल टू, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसे आपने x के इक्वल सपोज कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे आपने बोथ साइड पे लॉग ले लेना है, log x इज इक्वल टू log 3.68 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। लॉग के हमने रूल्स पढ़े थे कि जो मल्टीप्लाई हो रहा होती हैं वैल्यूज, लॉग अप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। लिखेंगे log 3.68 प्लस log 4.21
माइनस लॉग 5.234। हाँ जी, अब हमने कैलकुलेटर से इनका लॉग लेना है। ये जी हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। लॉग का बटन दबाएंगे, लॉग और 3.68 3.68, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.5658 प्लस लॉग 4.21। हाँ जी, वैल्यू आ गई है जी 0.6243। 4 वैल्यूज आपने लिख लेनी है, तरह माइनस लॉग 5.234। हाँ जी, वैल्यू आ गई है जी 0.7188। अब बच्चे हमने ये जो वैल्यूज जिनके साथ प्लस का साइन है प्लस कर लेना है, उसमें से ये चीज माइनस कर लेनी है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4713। अब हमने तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0.4713। ये एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, अब हम एंटी लॉग लेंगे बच्चे। हाँ जी, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये शिफ्ट आ जाएगा, फिर लॉग का बटन दबाएंगे और इसके बाद हमने वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू क्या है, 0.4713। ये हमारे पास आंसर आ गया जी, x इज इक्वल टू 2.6900। ठीक है, ओके। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट है, हाँ जी, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। हाँ जी बच्चे, हमने इसको सबसे पहले सपोज करना है। सपोज x इज इक्वल टू, सपोज x इज इक्वल टू 4.67 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने लॉग लेना, तो इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। हाँ जी बच्चे, अब आपने लॉग का रूल पढ़ा था कि जब लॉग अप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वैल्यूज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लॉग x इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब हमने इनका लॉग लेना है बच्चे, इनका लॉग लेंगे हम। तो लॉग कैसे लेते हैं, लॉग 4.67 दैट इज, अब हम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर 0.6693 प्लस लॉग 2.11। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.3243 प्लस, हाँ जी, नेक्स्ट हम लॉग लेंगे, तो लॉग 2.397
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3797। ठीक है, ओके बच्चे। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट इन वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करेंगे जी। ऐड करने के बाद आंसर आ गया है जी, log x इज इक्वल टू 1.3733। अब हमने तो x वैल्यू निकाल ली है, तो हमने एंटी लॉग ले लेना है। टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 1.3733। ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे 1.3733। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 23.621। हाँ जी, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब आपने बच्चे सबसे पहले क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है x के इक्वल। सपोज x इज इक्वल टू, ये सारा क्वेश्चन लिखेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब आपने बच्चे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आपने लॉग ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू log 20.46 होल स्क्वायर 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है, अब जब लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी। 20.46 होल स्क्वायर प्लस log 2.4122 और बच्चे जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगी, माइनस 754.3। ठीक है जी बच्चे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो पावर है, पावर ये शुरू में आ जाएगी। लॉग का थर्ड रूल हमने पढ़ा था, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी। 2 इंटू log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है, अब हम log लेते हैं। log लेंगे, सबसे पहले हम log लेंगे, log ले लिया हमने। ठीक है, log 20.46 ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, साथ ही 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.6218। हमने log लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह हमने आगे लेना है log 2.4122, ये हमारे पास आ गया जी, प्लस 0.3824 माइनस log 754.3। ठीक है, तो ये आ गया 2.8775। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है और उसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है। थर्ड वैल्यू माइनस 2.8775 ये हमने माइनस कर देने 2 बच्चे। ऐड करने के बाद ये दोनों वैल्यूज ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.1267। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग log टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0.1267। ठीक है जी।
लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के आप लॉग का बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.3389। ठीक है जी, ओके बच्चे। हाँ जी, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है जी x के, x इज इक्वल टू 3 इंटू 9.364 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आपने लॉग ले लेना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है जी बच्चे। अब बच्चे हमने लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग का फर्स्ट रूल है तो प्लस आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिखा जाएगा लॉग 9.364, इसकी पावर हम जब क्यूब रूट खत्म करेंगे ये, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस लॉग 21.64, ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएगा -3.21। अच्छा बच्चे, अब लॉग की थर्ड जो रूल है, ये पावर है, ये शुरू में आ जाएगी। लॉग x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब ये जो लॉग है, इसका लॉग भी ले लेते हैं और 1/3 से डिवाइड भी कर देते हैं। पहले हम जी लॉग लेंगे, लॉग लेते हैं लॉग 9.364 ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3238। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी नंबर्स का भी लॉग ले लेना है। लॉग 21.64 ये लॉग आ जाएगा 1 प्लस 1.3352 माइनस लॉग लेते हैं जी, हाँ जी, लॉग 3.21 ये हमारे पास आ गया जी 0.50565। ठीक है, अब हमने बच्चों इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर जी। ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 1.1525। अब हमने बोथ साइड पे क्या ले लेना है जी, एंटी लॉग ले लेना है। टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1525, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, देन x इज इक्वल टू, हाँ जी, एंटी लॉग लेंगे, हम शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे और फिर हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 14.206। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है।